सो सियाटिक नर्व के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाउ दैट सियाटिक नर्व goes downwards in the back of thigh and it ends at the superior angle of popliteal fossa and then divides into two parts, gives two branches, that is common peroneal nerve and tibial nerve. तो वहाँ से हम ये डिस्कशन करते आ रहे हैं और टिबियल नर्व पहले हमने देखी, सियाटिक नर्व देखी, नाउ कॉमन पेरोनियल नर्व. So this is the smaller terminal branch of the sciatic nerve and it supplies to the peroneal muscle and knee joint. इसका इम्पोर्टेंस ही यह है कि नी जॉइंट को सप्लाई करती है और पेरोनियल मसल को सप्लाई करती है. अब पेरोनियल मसल्स मीन्स लैटरल साइड ऑफ लेग जो है उसको उन्होंने पेरोनियल बोला है. कभी कभी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं स्पेसिफिक लोकेशन के लिए. सो पेरोनियल मीन्स फॉर लैटरल साइड. तो हमेशा याद में रखना कि जो भी नर्व्स है हर एक नर्व का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है. जैसे एक नर्व होती है वो एक स्पेसिफिक पार्ट को सप्लाई करती है. तो पेरोनियल कॉमन पेरोनियल नर्व सप्लाइज टू द लैटरल साइड ऑफ द लेग. और ये फॉर्म कहाँ पे होगी, इसका ओरिजिन कहाँ पे होगा, लोअर पार्ट ऑफ द थाई में, बैक साइड में. आप टच करके देख सकते हो जहाँ पे पॉप्लिटियल फोसा का सुपीरियर एंगल है. मैं आपको एक दिखाता हूँ थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन उसका. जो पॉप्लिटियल फोसा हम लोगों ने देखा होगा पहले, तो उसका ऐसा सुपीरियर एंगल आता है. ये राइट साइड का डायग्राम अगर हम इस तरह से देखें तो ऐसे पॉप्लिटियल फोसा को आपने देखा है. और इसमें क्या हुआ था, ऊपर से सियाटिक नर्व, ऐसे सियाटिक नर्व ऊपर से आई थी और यहाँ पर अभी तो अगर राइट साइड से मैं खड़ा हूँ, आप अपने राइट साइड का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई इमेजिन करिए. तो फिर यहाँ से टिबियल नर्व सीधा नीचे जाएगा और कॉमन पेरोनियल नर्व ऐसे जाएगा साइड में. तो दिस इज अ लैटरल साइड. आप पीछे से देख रहे हो, इमेजिन करो राइट साइड का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थाई. तो दिस इज सियाटिक नर्व और ये यहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व और ये टिबियल नर्व. ये ऐसा कुछ रहेगा. जैसे ही पॉप्लिटियल फोसा में एंट्री होगी तो वहाँ पे दो ब्रांचेस होंगे, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व. एनाटॉमी को याद रखने के लिए उसके डायग्राम्स को अच्छी तरह से आप विजुअलाइज करो, ठीक है. अगर इसमें कोई डिफिकल्टी तो मुझे बताओ. tibial nerve and common peroneal nerve. So what is it, where is it and how is it, है ना. तीन क्वेश्चन हमेशा होते हैं. सेकंड नेक्स्ट हेडिंग इज रूट वैल्यू L4, L5, S1 and S2. L4, L5, S1 and S2. तो ये भी एक डायग्राम मैंने आपको दिखाया था ड्यूरिंग सियाटिक नर्व कि कैसे ये फॉर्म होती है दोनों भी नर्व्स. L4, L5, S1, S2, S3 का भी कुछ पार्ट आता है इसमें. और इसका इंटीरियर प्राइमरी रेमा हम लोगों ने लिया था
और फिर वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल, ऐसे दो दो डिविजन्स किए थे। और वेंट्रल वेंट्रल डिविजन्स को हमने ज्वाइन कर दिया था और टिबियल नर्व। तो इस तरह से आप टिबियल नर्व दिखा सकते हो कि कैसे L4, L5, S1, S2, S3 का वेंट्रल वेंट्रल डिवीजन उसको फॉर्म करता है। अब आपके पास बचा है डॉर्सल डॉर्सल। तो डॉर्सल डिवीजन को लेके ये ऐसा ऐसा आप इसको दिखा सकते हो, सुंदर। तो ये दोनों भी मैंने पहले भी दिखाया आपको। इट रन्स इन अ सिंगल शीथ एज अ सियाटिक नर्व फर्स्ट। अंदर ही अंदर पूरा सियाटिक नर्व रहता है, लेकिन जो वेंट्रल डिवीजन से जो पार्ट बनता है उसको वो बोलते हैं टिबियल पार्ट, और जो डॉर्सल डिवीजन से पार्ट बनता है ना उसको बोलते हैं कॉमन पेरोनियल पार्ट। ऐसा पार्ट ऐसा बोलते हैं। तो रूट्स उसके ऊपर से आते हैं, बट इट इज़ विद इन द शीथ ऑफ सियाटिक नर्व। तो अभी वो सेपरेट नर्व नहीं है, इंडिपेंडेंट नर्व नहीं है। जब वहाँ से वो नीचे आएंगे यहाँ पे, और फिर वहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे वो सेपरेट हो जाएंगे एट द पॉप्लेटियल फोसा। तो ये पॉइंट आपको समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। कैसे रूट वैल्यूज हमने लिए, वेंट्रल डिवीजन, डॉर्सल डिवीजन। यस यस, थैंक यू थैंक यू। ओके, देन एक्सटेंट। एक्सटेंट मीन्स कहाँ से कहाँ तक। तो एक्चुअल में जो ब्रांचिंग होता है वो पॉप्लेटियल फोसा के पास होता है ना। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर एंगल ऑफ पॉप्लेटियल फोसा टू द लैटरल एंगल ऑफ पॉप्लेटियल फोसा। तो ये सुपीरियर एंगल से लैटरल एंगल तक उसको हम लेके आए थे डायग्राम में। यहाँ पर भी सुंदर आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड इमेजिन करो, लेफ्ट साइड का है, और लेफ्ट साइड ऑफ थाई रीजन में अपने आप का लेफ्ट साइड ऑफ थाई आप इमेजिन करो, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉमन पेरोनियल नर्व यहाँ पर लैटरली जा रही है, और लैटरली होता है फिबुला। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ पॉप्लेटियल फोसा। यहाँ पर टीबियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व है, पॉप्लेटियल आर्टरी है, पॉप्लेटियल वेन है। इन कोर्स एंड रिलेशंस, it begins at the superior angle of popliteal fossa and runs towards lateral angle along with the medial border of biceps femoris. तो सेम बाइसेप्स femoris का डायग्राम फिर यहाँ पे आएगा। राइट साइड के डायग्राम में यहाँ पे बाइसेप्स femoris आपको दिख रहा है। और एक डायग्राम मैं आपको लेके आता हूँ बाइसेप्स femoris का। बाइसेप्स femoris this is 326.
ये देखो सेम डायग्राम जो पहले आपने प्रैक्टिस की है। यहाँ पे राइट साइड का डायग्राम है, बाइसेप्स फेमोरिस का इंसर्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो नर यहाँ पे ऊपर शुरू होती है, रन्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। दूसरा डायग्राम भी है, ये लेफ्ट साइड का डायग्राम है, नहीं राइट साइड का ही डायग्राम है, सॉरी। तो बाइसेप्स फेमोरिस, it begins at the superior angle of popliteal fossa and runs towards lateral angle along with the medial border of biceps femoris. Runs downwards and forwards, winds around the posterolateral aspect of neck of fibula, and it pierces the peroneus longus and divides into superficial and deep peroneal nerve. तो टूवर्ड द नेक ऑफ फिबुला मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे नेक ऑफ फिबुला रहेगा एंड इट pierces द पेरोनियस लॉन्गस। अब जैसे आप लैटरल साइड में जाओगे तो लैटरल साइड को हमने कहा है पेरोनियल साइड। तो वहाँ की जो मसल है, लैटरल साइड ऑफ लेग की जो मसल है, उसको नाम भी उन्होंने दिया है पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस। तो हमको लॉजिकली पता हो जाना चाहिए कि मैं अगर लैटरल साइड में यहाँ पे आ रहा हूँ तो उसमें कौन सी मसल हो सकती है, लैटरल साइड ऑफ लेग में कौन सी मसल हो सकती है। ठीक है ना, ये मुझे पता होना चाहिए। ये फिर से डायग्राम लेफ्ट साइड का। ब्रांचेस इन द popliteal fossa, two cutaneous branches, that is peroneal communicating branch and lateral cutaneous nerve of calf. Then three genicular branches, that is superior lateral, inferior lateral and recurrent genicular. अब इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जैसे डेफिनेशन में तो सबसे पहले हमने बताया था कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नर्व, इट इज़ द चीफ नर्व फॉर नी जॉइंट एंड लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। याद है आपको, हमने कहा था इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नर्व फॉर नी जॉइंट एंड लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो अभी यहाँ पे नर्व का पोजीशन भी लैटरली है। आप फील करके देखो, नी जॉइंट के लैटरली आ रहे हो आप, पोस्टेरो लैटरली आ रहे हो। तो नी जॉइंट को ही खास उसको ब्रांच देनी है। और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर नी जॉइंट के लिए अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया गया है जेनिकुलर। तो जेनिकुलर सिर्फ और सिर्फ जो नी जॉइंट को सप्लाई करते हैं उनको ही जेनिकुलर बोला गया है। पहले ये समझ लो लॉजिक कैसा होता है एनाटॉमी का। और फिर क्या होता है कि जैसे सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर, इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर, रिकरेंट जेनिकुलर, ऐसे तीनों जेनिकुलर ब्रांचेस हैं और तीनों भी लैटरली है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो जेनिकुलर मैंने नी जॉइंट के लिए याद रखा। और पहले क्यूटेनियस ब्रांच, टू क्यूटेनियस ब्रांचेस, पेरोनियल कम्युनिकेटिंग ब्रांच एंड लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ काफ। दो क्यूटेनियस ब्रांच है और थ्री जेनिकुलर ब्रांच है और प्लस टर्मिनल ब्रांचेस उसकी, सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व। ये उसकी टर्मिनल ब्रांचेस याद रखनी पड़ेगी जो कि मेन नीचे का सप्लाई करेगी पूरा, सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व। टर्मिनल ब्रांचेस that is superficial and deep peroneal nerve. इन सब का काम है
आपके लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करना, छोटा सा शॉर्ट नोट है। Applied importance, common peroneal nerve can be palpated along the neck of fibula. फिर से एक बार देख लो सब हेडिंग्स, कोई डिफिकल्टी रहे तो मुझे बताना, और अगर कोई सब हेडिंग आपको याद आ रहा हो तो आप आंसर कर सकते हो, ताकि आपको ऑनलाइन थोड़ा सा बोलने का चांस मिल जाए, क्योंकि ये दोनों साइड से होना चाहिए, गिव एंड टेक। यस, यस, कौन बोलेगा? जो भी आपको याद आता हो, डेफिनेशन याद आती हो, रूट वैल्यू याद आता हो, एक्सटेंट याद आता हो, कोर्स, रिलेशन, ब्रांचेस याद आते हो, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग गेम, so that we can memorize the topic through it. But it extends from the superior angle of popliteal fossa to the lateral angle of popliteal fossa. राइट, एक्सटेंड बोल दिया आपने, करेक्ट। रूट वैल्यू देखो, यहाँ पे बोर्ड पे भी है रूट वैल्यूज। ठीक है, वन बाय वन आप देख लो, फिर से एक बार रिवाइज कर लो अपने मन में, व्हाट इज इट, वेयर इज इट। एक्सटेंट, डायग्राम, कोर्स एंड रिलेशंस। एक ही उसका खास रिलेशन है, दैट इज अ बाइसेप्स फेमोरिस। ब्रांचेस, जेनिकुलर ब्रांचेस, टर्मिनल ब्रांचेस, अप्लाइड एनाटॉमी। नाउ फ्रंट ऑफ लेग में सुपीरियर एंड इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम शॉर्ट नोट पूछते हैं वो। So there are two broad bands of deep fascia present in front of lower part of leg. That is superior extensor retinaculum and inferior extensor retinaculum. अब इसको समझने के लिए पहले ये समझ लो कि आपका एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, उसको टच करके देखो, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में ज़्यादा करके आपको टीबिया बोन फील होगा, टीबिया बोन फील होगा आपको, और बाकी चार मसल्स है वहाँ पे,
जो कि ऐसे नैरो नैरो स्ट्रिप्स है, और दे आर एक्सटेंसार मसल्स। एंटीरियर कंपार्टमेंट में ना एक्सटेंसार मसल्स है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसार कंपार्टमेंट। और इसके लिए जो एंटीरियरली ये डीप फेशिया के बैंड्स प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द एंकल जॉइंट के पास में, दैट इज दे आर कॉल्ड एज एक्सटेंसर रेटिकुलम, लाइक दिस। तो दिस इज सुपीरियर बैंड एंड दिस इज इंफीरियर बैंड। यहाँ पे सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम, इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम यहाँ पे दिख रहा है। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट नोट में दोनों भी लिखने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट आता है सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम। इट इज सिचुएटेड जस्ट अबव द एंकल जॉइंट। अपना एंकल जॉइंट है ना, वहाँ पर उसके ऊपर से समझ लो कि कैसे एक बैंड ऑफ डीप फेशिया है। तो मीडियली इट इज अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया। तो मीडियली अपना जो टिबिया का लोअर एंड है ना, उसको टच करके देखो। और लैटरली लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिबुला। तो कैसे होता है इसको यहाँ पे देखो। ये मीडियल टू लैटरल राइट साइड का ही आपको फ्रंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे टिबिया है, यहाँ पे फिबुला है। ऐसा ये सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम फॉर्म हो गया। और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम जो है, इट इज़ अ वाई शेप बैंड situated in front of ankle joint and over posterior part of dorsum of foot। एग्जैक्टली एंकल जॉइंट के पास में ऐसा वी, मतलब कैपिटल वाई जो होता है ना, कैपिटल वाई के जैसा इमेजिन करके देखो। एग्जैक्टली एंकल जॉइंट के पास द स्टेम ऑफ वाई लाइज लैटरली। स्टेम मतलब ये पार्ट होता है, जो वर्टिकल पार्ट जो होता है उसका वो। एंड अपर एंड लोअर बैंड लाइज medially। Attachment stem is attached to the anterior part of the calcaneum. Stem is attached to the anterior part of calcaneum. Upper band is attached to the anterior border of medial malleolus. अब वो medial malleolus मतलब लोअर पार्ट ऑफ टिबिया है आपका। लोअर पार्ट ऑफ टिबिया को टच करके देखो, मैं डायग्राम पे दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे सुपीरियर बैंड, इंफीरियर बैंड, लोअर बैंड इज अटैच टू द प्लांटार एपोन्यूरोसिस। प्लांटार एपोन्यूरोसिस मतलब जो फुट का सोल है अपना, तो सोल में जाके वो मिक्स हो जाते हैं फाइबर्स। सोल को टच करके देखो तो वहाँ पे उस सरफेस को प्लांटार बोला है। जैसे पामार होता है ना, अपर एक्सट्रीमिटी में पामार सरफेस बोलते हो आप, फ्रंट ऑफ द हैंड। वैसे ही लोअर एक्सट्रीमिटी में जो फुट है, फुट का जो लोअर पार्ट है, उसका जो सोल है, उसको प्लांटार बोला है। तो वहाँ पे जो नीचे का फिंगर है ना आपका, वो प्लांटार की तरफ लेके जाओ, वो सोल की तरफ लेके जाओ। और जो ऊपर का फिंगर है ना, वो मीडियल मैल्यूलस की तरफ लेके आओ। Structure passing under superior and inferior extensor retinaculum. Tendons of muscles of anterior compartment from medial to lateral. That is tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, and peroneus tertius. तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि जो फ्रंट ऑफ लेग है आपका, वो फ्रंट ऑफ लेग की ये 4 ही मसल्स है, और वो वही पूरा ग्रुप वो बैंड के अंदर से पास हो रहा है। नाम भी देखो आप कैसे है। जो एंटीरियरली है इसलिए टिबियालिस एंटीरियर, और एक्सटेंसर है इसके लिए एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। हेलुसिस मतलब फॉर द ग्रेट टो। जैसे थंब होता है आपका सुपेक्स में, उसको आप पोलाइसिस बोलते हो, फ्लेक्सर पोलाइसिस, एक्सटेंसर पोलाइसिस। वैसे इंफीरियर एक्सट्रीमिटी में एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस। तो हमको पता है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, तो एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। दूसरी मसल वहाँ से नीचे जाती है जो कि
बाकी 4 डिजिट के लिए 4 टेंडन दे रही है, इसके लिए उसका नाम रखा एक्सटेंसार डिजिटोरम लॉन्गस। और सबसे लैटरली जो आ रही है दैट इज पेरोनियस टर्शियस। तो मैंने ऐसे याद रखा कि वहां से जाने वाली है एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स, मसल के टेंडन्स, क्योंकि वो एंटीरियरली प्रेजेंट है, वो बैंड भी एंटीरियरली प्रेजेंट है। अब एंटीरियर कंपार्टमेंट की ही आर्टरी भी होगी, एंटीरियर टीबियल आर्टरी, और एंटीरियर कंपार्टमेंट की ही नर्व भी होगी, दैट इज डीप पेरोनियल नर्व। अभी 15 मिनट पहले हम लोगों ने देखा होगा कि पेरोनियल नर्व जब एंड हुई थी तो टर्मिनल ब्रांच दिए थे उसने सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल नर्व। उसी पेरोनियल नर्व से ब्रांच निकल के आती है और पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो मैंने ऐसा याद रखा कि मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, देन वेसल्स दैट इज आर्टरी ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, एंड नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, सबका ग्रुप मिलके वहाँ पे आता है। और ऐसा दिखता है दिखने में। ये मसल का टेंडन आ रहा है एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, और यहाँ पे आर्टरी और नर्व आ रही है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड डीप पेरोनियल नर्व, ऐसा आ रहा है। दूसरा एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे सारे टेंडन्स दिखाए उन्होंने, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, यहाँ पे पेरोनियस टर्शियस, टिबियालिस एंटीरियर, और ये आर्टरी और नर्व है। अब सुंदरता है कि सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोक्युलम और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोक्युलम दोनों में से जा रहे हैं, इट्स लाइक अ बैंड। कभी कभी कुछ चीज़ें रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा रबर बैंड करते हैं ना। रबर बैंड में सपोज आपने 4-5 पेन है, आपके 4-5 पेन को आपने एक रबर बैंड लगा दिया, तो वैसा ही पैकिंग यहाँ पे इसको दिया गया है। एंटीरियरली है, आपके एंकल जॉइंट के एंटीरियरली है। वहाँ पर स्केच पेन से थोड़ा ऊपर आप ये ड्रॉ करना, सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोक्युलम, और यहाँ पर इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोक्युलम। ये भी राइट साइड का डायग्राम है। फिर बेस सेकंड देता हूँ, डायग्राम को देखते रहो और मुझे बताओ क्या डिफिकल्टी है। छोटा शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स का, लेकिन पूछते हैं कभी कभी। What is this? What is extensor retinoculum? It is a band of deep fascia, simple. और कितने हैं वो? 2 है। कैसे हैं? सुपीरियर एंड इन्फीरियर। एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है। जो इन्फीरियर वाला है वो ऐसा वाई शेप है, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल वाई। देख लो अच्छी तरह से।
ऑल राइट, है कोई डिफिकल्टी किसी को? Function, it protects the vessels, nerves and tendons of anterior compartment of leg, and it binds together the tendon of anterior compartment. अब एंटीरियर कंपार्टमेंट में ही है हम लोग, और वहीं की मसल्स देख लेते हैं. डिस्क्राइब द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. तो जो अभी देखी थी वही नर्व्स है, वही मसल्स है. फॉलोइंग आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. देयर इज tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus and peroneus tertius. तो अपने नी जॉइंट के नीचे ऐसे अगर 4 फिंगर आप लेके जाओगे तो राइट साइड में मीडियल टू लैटरल ऐसा अरेंजमेंट है. सबसे पहले आएगा tibialis anterior, फिर आएगा extensor hallucis longus, फिर आएगा extensor digitorum longus, और सबसे लैटरली आएगा peroneus tertius. अब इसमें एक ध्यान रखना कि मैंने बोला था कि पेरोनियल कंपार्टमेंट जो होता है वो लैटरल कंपार्टमेंट होता है. तो एकदम से लैटरली अगर आप ऐसा हाथ नीचे लेके जाते हो तो पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रीविस, एक बड़ी और एक छोटी, एक बड़ी और एक छोटी, ऐसे 2 मसल्स आपको मिलेंगे. वो एक्चुअली लैटरल कंपार्टमेंट की मसल्स है. लेकिन एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो सबसे लैटरली आती है, आपका जो लेग है ऐसा राउंडेड है, स्क्वायर नहीं है, और इसके लिए इसके नाम में भी पेरोनियस आया है. लेकिन ये इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट में उन्होंने कंसिडर किया है, ये याद रखो. तो नाम एक बार रिवाइज कर लो कि नाम कैसे कैसे आए. tibialis anterior, वो एंटीरियर कंपार्टमेंट के नाम से नाम आया. सेम इसकी जैसी मसल पीछे होगी, tibialis posterior. अब एंटीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, इसके लिए एक्सटेंसर hallucis longus, hallucis मतलब ग्रेट टो. अपने ग्रेट टो को फील करो, उसके ऊपर एक टेंडन आपको दिख रहा होगा. डॉर्सल पार्ट पे जो काला हिस्सा है उसको हम डॉर्सल पार्ट बोलते हैं, नीचे का जो गोरा हिस्सा है उसको हम प्लांटार पार्ट बोलते हैं. तो डॉर्सम ऑफ फुट के ऊपर देखो, वहाँ पर एक्सटेंसर hallucis longus दिख रही होगी. और फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के जो 4 टेंडन्स है, वो रिमेनिंग जो 4 फिंगर्स है, जो 4 टोज, इनफेक्स में टोज बोलते हैं, तो वहाँ पे टेंडन्स देखो, दिख रहे हैं कि टेंडन्स आपको एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के. डिजिट मतलब डिजिट्स, 4 डिजिट्स अदर देन थंब, अदर देन ग्रेट टो. तो वो 4 डिजिट के लिए 4 टेंडन्स दिख रहे हैं. देखो फिंगर को ऐसे हिला के देखो, लेग में, फुट में. अभी ऑनलाइन है तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता. और पेरोनियस टर्शियस. tibialis anterior, origin lateral condyle of tibia, upper 2/3 of lateral surface of shaft of tibia, upper 2/3 of lateral surface of the shaft of tibia and interosseous membrane. ये यहाँ पे दिख रहा है, ये टीबिया दिखाया है, और ये ओरिजिन ऑफ tibialis anterior फ्रॉम लैटरल सरफेस ऑफ टीबिया एंड फ्रॉम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन. ये पूरा टीबिया दिख रहा है आपको, लैटरल कोंडाइल से भी है, और बोन के ऊपर भी मैं आपको दिखाऊंगा. ये देखो, ये टीबिया है और ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है. आप हाँ यहाँ से देख रहे हो, ये आपको अच्छे से दिखेगा. ये आपकी टीबियल ट्यूबरोसिटी है और मीडियल कोंडाइल एंड लैटरल कोंडाइल ऑफ टीबिया, ऐसे दोनों दिख रहे हैं. राइट साइड का है, आप सामने से देख रहे हो.
तो ये मीडियल सरफेस और ये लैटरल सरफेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मसल अटैच रहेगा, ऐसा लैटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया, यहाँ पे ऐसा अटैच रहेगा। और उसके साइड में ही यहाँ पे ये फिब्यूला है। दोनों के बीच में ना इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, तो कुछ फाइबर्स इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से भी आ जाएंगे। ये सुंदर टिबिया फिब्यूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये इधर इसका टिबिया का लैटरल सरफेस और टिबिया का मीडियल सरफेस, और ये एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे दिख रही है, सुंदर एंटीरियर व्यू। Insertion inferomedial surface of the medial cuneiform, an adjoining part of the base of the first metatarsal bone. तो मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, उसके लिए अब हमको फुट का स्केलेटन देखना पड़ेगा। मीडियल क्यूनिफॉर्म एंड फर्स्ट मेटाटार्सल बोन, तो ये है मेरे पास स्केलेटन जो ऊपर से आप देख रहे हो उसके डॉर्सल पार्ट से। और टैलस, यहाँ पे टैलस है, और टैलस के जस्ट आगे यहाँ पे नेविकुलर है, और फिर ये मीडियल क्यूनिफॉर्म है, ये छोटा सा टार्सल बोन, मीडियल क्यूनिफॉर्म। और यहाँ पे फर्स्ट मेटाटार्सल है, वो दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए, तो यहाँ पे उसका इंसर्शन होगा। प्लीज़ वॉच केयरफुली, कोई डिफिकल्टी है तो मुझे पूछो। और यहाँ पे स्केलेटन में ना ऊपर आपको टैलस दिख रहा है, और मेरे हाथ में नीचे आपको कैल्केनियम दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे अगर पकड़ते हैं हम लोग तो टैलस दिखता है ऊपर, और उसके नीचे कैल्केनियम है। हिल बोन जिसको आप बोलते हो, हिल का बोन, ऐसे इरेगुलर है, हिल का बोन है, और ऊपर टैलस बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नेविकुलर आ रहा है, और फिर मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड, ऐसे चार बोन वहाँ पे दिख रहे हैं आपको। मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड, ऐसे चार दिख रहे हैं कि देखो चेक करके। दिस आर द टार्सल्स। वो फुट के हिसाब से डिस्टल रो है, डिस्टल रो में चार है, और प्रॉक्सिमल रो में दो है, टैलस एंड कैल्केनियम, और दोनों रो के बीच में एक है नेविकुलर, ऐसा है। जैसे सुपेक्स में आप कार्पल्स को देखते हो तो सीधा सीधा है कि प्रॉक्सिमल रो में चार कार्पल्स है, डिस्टल रो में चार कार्पल्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर आप उसको याद रखते हो, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, दैट इज स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पिजिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजोइड, कैपिटेट एंड हेमेट। तो ऐसे चार आप दो रोज याद रखते हो ना, कार्पल्स, कार्पल्स तो आपको अच्छे से हुए होंगे 12th में भी। तो यहाँ पर इनफेक्स में उसी को आप टार्सल्स बोल रहे हो, टार्सल्स, दिस आर द टार्सल्स। और प्रॉक्सिमल रो में यहाँ पे मुझे दो बोन्स दिख रहे हैं, जो भी वो भी ऐसे एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। टैलस बैठा हुआ है कैल्केनियम के ऊपर, और डिस्टल रो में मुझे चार दिख रहे हैं। उसमें तीन क्यूनिफॉर्म है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड, ये चार दिख रहे हैं। और एक जो है नेविकुलर, वो दोनों रो के बीच में है, ये खास करके याद रखना। इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पहले दिखाऊंगा प्रॉक्सिमल रो में कैसे टैलस है, कैल्केनियम है, सॉरी, पहले ये कैल्केनियम है, ऐसा कैल्केनियम हमने ड्रॉ करना है, और फिर टैलस को ड्रॉ करना है।
ऐसा टैलस इसके ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पर नेविकुलर, एन और नेविकुलर आ जाता है। और फिर ये चार, जैसे मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। मीडियल क्यूनिफॉर्म, intermediate cuneiform, lateral cuneiform and cuboid, and this is calcaneum and this is talus। तो इतना सिंपल है। ये दोनों जो है ये मेरे हिसाब से प्रॉक्सिमल रो में है। प्रॉक्सिमल रो में यहाँ पे 2 बोन्स है और ये डिस्टल रो है। डिस्टल रो में 4 बोन्स हैं और इन बिटवीन एक बोन है। तो 4 + 2 6 + 1 7, टोटल वहाँ पे 7 बोन्स है। टार्सल्स फॉर्म हुए, टार्सल्स वहाँ पर भी देख सकते हो और सेम राइट साइड का ही है, यहाँ पर भी देख सकते हो। अगर कोई डिफिकल्टी तो मुझे बताओ। अब जो मेटाटार्सल्स है सामने, तो वो मेटाटार्सल्स बराबर 5 है, 1 2 3 4 5। ये मेटाटार्सल देख लो सामने, तो वो भी हम इजीली यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दैट वन फर्स्ट गोज टू द ग्रेट टो, देन सेकेंड टो के लिए सेकेंड मेटाटार्सल, देन थर्ड मेटाटार्सल, देन फोर्थ मेटाटार्सल एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे। तो ये मेटाटार्सल्स हो गए आपके। और फैलेंजेस जो आगे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे एकदम, तो ग्रेट टो के लिए सिर्फ 2 ही फैलेंजेस होते हैं यहाँ पे, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स एंड डिस्टल फैलिंग्स। बाकी टोज के लिए 3 है, 1 2 3, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, मिडल, डिस्टल, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा 1 2, बट यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे। तो ये सिंपल वे है स्केलेटन ड्रॉ करने का। अब बात चल रही थी हमारी टिबियालिस एंटीरियर की, तो उसके फाइबर्स यहाँ पे आके ऐसा इंसर्ट होंगे। उसका इंसर्शन आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा, एज इफ वो मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट जो मेटाटार्सल है उसको इंसर्ट हुआ। सेपरेट इंसर्शन आप ऐसे दिखा सकते हो। सो दिस इज योर tibialis anterior एंड skeleton को भी हमने एक्सप्लेन किया। नर्व सप्लाई, सबका नर्व सप्लाई है वहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व, आपको पता है, पहले ही बोला है। एक्शन इंपॉर्टेंट है इसका। डॉर्सीफ्लेक्सर ऑफ द फुट एंड इट इज इन्वर्टर ऑफ द फुट एंड मेंटेन्स द मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल आर्च ऑफ द फुट। तो डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब क्या? अगर ये आपका ऐसा फुट है, फुट ऐसा रहेगा ना, नीचे आपका ऊपर का डॉर्सम रहेगा पार्ट और नीचे का प्लांटर रहेगा। तो ऊपर की साइड में अगर आप फ्लेक्स करते हो, ऐसे पैर के ऊपर लेते हो आप फुट को, तो दैट इज डॉर्सीफ्लेक्शन। एक दूसरा, अपना जो फुट है उसको ऐसा अंदर की साइड टर्न करो, दैट इज इन्वर्जन। अगर उसी को आप बाहर की साइड टर्न करोगे तो दैट इज इवर्जन। तो इन्वर्जन में भी ये हेल्प करता है, इन्वर्टर ऑफ द फुट। तो 2 एक्शन अच्छे से याद रखो। एक, ऊपर की तरफ आया तो डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाएगा, नीचे की तरफ गया तो प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा। ऊपर की तरफ आया तो डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाएगा।
और इन्वर्जन के लिए ऐसा अपने फुट को ऐसा करके देखो, अंदर की तरफ फोल्ड करो, दैट इज इन्वर्जन। तो इन्वर्जन डॉर्सिफ्लेक्जन हमने देखा। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस। इसका नाम में ही हैलुसिस है, हैलुसिस मतलब ग्रेट टो, और अगर नाम में ग्रेट टो है तो इंसर्शन ग्रेट टो के ऊपर रहेगा, एक्शन भी ग्रेट टो का ही रहेगा, और एक्शन भी लिख के रखी हुई है एक्सटेंसर, मतलब किसका एक्सटेंशन करेगी, ग्रेट टो का एक्सटेंशन करेगी। अब फ्रंट ऑफ लेग में है तो या तो टीबिया को अटैच रहेगी या तो फिबुला को अटैच रहेगी। तो फर्स्ट मसल आपने बोला था टीबिया को अटैच है, दूसरी मसल मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस कमिंग फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया इंटरओशियस मेम्ब्रेन। इंसर्शन लॉजिकल है, डॉर्सल सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द ग्रेट टो। ग्रेट टो का जो आखिरी फैलिंग्स है, आगे का एकदम पॉइंट के पास डिस्टल फैलिंग्स, वहाँ पर इसका इंसर्शन रहेगा। फिर डायग्राम दिखाता हूँ, पहले एक बार ये देखो। अब ये फिब्यूला है तो एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, मीडियल सरफेस ऑफ फिब्यूला, और यहाँ पर उसने इंसर्शन दिखाया डिस्टल फैलिंग्स के ऊपर। ये एरो की तरफ ध्यान दो, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस, यहाँ पे डिस्टल फैलिंग्स। dorsal surface of base of distal phalanx of great toe। नर्व सप्लाई सेम है, डीप पेरोनियल नर्व, एक्शन भी सेम है, डॉर्सी फ्लेक्जन ऑफ फुट, ये सेम एक्शन है, ऊपर की तरफ फुट को लेके आओ। बस नाम के हिसाब से एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट टो, क्योंकि आपने बोला एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस। फिर आता है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, origin lateral condyle of tibia, medial surface of shaft of fibula and interosseous membrane। अब यहाँ पर मैंने ऐसे याद रखा है कि फर्स्ट मसल वॉज फ्रॉम टीबिया, सेकेंड मसल वॉज फ्रॉम फिबुला, थर्ड मसल बोथ टीबिया एंड फिबुला, ऐसे याद रखो। और कैसे, कहाँ से, ये यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, मीडियल सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ फिबुला, और थोड़ा सा पार्ट, अपर पार्ट लैटरल सरफेस ऑफ टीबिया, यहाँ से भी आ रहा है। तो ये जो मसल है ये ऊपर से नीचे आएगा, फिर इसके 4 टेंडन्स होंगे, और 4 टेंडन्स 4 डिजिट को अटैच होंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक्सटेंसर हैलुसिस जैसे थी वैसे ही एक्सटेंसर डिजिटोरम है। इट डिवाइड्स इनटू 4 टेंडन्स फॉर लैटरल 4 toes, and each tendon is joined the lateral side by a tendon of extensor digitorum brevis and forms the dorsal digital expansion. It is inserted on the base of middle and distal phalanx। मिडल फैलिंग्स और डिस्टल फैलिंग्स के ऊपर जाके उसका एक एक्सपांशन बनता है, जो कि एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस के साथ मिक्स होता है। लेकिन आप सिर्फ इतनी लाइन याद रख सकते हो, मेन लाइन है ये, इट इज इंसर्टेड ऑन बेस ऑफ मिडल एंड डिस्टल फैलिंग्स। मिडल फैलिंग्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, मिडल फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स, मिडल फैलिंग्स, मिडल फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स, छोटे छोटे, वहाँ पर आप टेंडन फील कर सकते हो। हाँ, इनका जो एक्शन है वो एक्सटेंशन ऑफ द लैटरल 4 toes ऐसा रहेगा, दे आर एक्सटेंसर्स। एंड डॉर्सीफ्लेक्जन वो तो कॉमन एक्शन रहेगा इसका, डॉर्सीफ्लेक्जन ऑफ द फुट। नाउ पेरोनियस टर्शियस,
origin lower 1/4 of medial surface of the shaft of fibula, interosseous membrane. Lower 1/4 of medial surface of shaft of fibula. अब पहला मसल था टिबिया से, दूसरा मसल फिबुला से, तीसरा मसल टिबिया एंड फिबुला से, और चौथा मसल फिबुला से. लोअर 1/4 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ फिबुला. देखो पेरोनियस टर्शियस यहाँ पे दिखा है, लोअर 1/4 पार्ट है इसका, और इसका जो इंसर्शन है ना 5th मेटाटार्सल पे दिखाया गया है. यहाँ पे दिख रहा है आपको बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल बोन. Deep peroneal nerve, dorsiflexion of foot. Applied importance: paralysis of muscle of anterior compartment of leg results in the loss of power of dorsiflexion of foot. और इसकी वजह से वो जो फुट है ना वैसे थोड़ा नीचे की तरफ ही ऐसे झुका हुआ रहेगा, and that is called as foot drop. As a result, the foot is plantar flexed and the condition is called as foot drop. नीचे की तरफ plantar flex की तरफ रहेगा ऐसा. तो इजी पार्ट है. नाउ एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ही आज हम पूरा फिनिश कर रहे हैं. तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स देखी आपने, वैसे ही एंटीरियर कंपार्टमेंट की आर्टरी है. Anterior tibial artery is the smaller terminal branch of popliteal artery, and it supplies mainly the front of leg, the knee joint and ankle joint. तो लोकेशन के हिसाब से नाम है anterior tibial artery. Course: it begins behind upper part of tibia at the lower border of popliteus, and it pierces the interosseous membrane and enters into the front of leg. It runs downwards vertically up to the ankle, and it ends in front of ankle joint by continuing as dorsalis pedis artery. इसका जो कंटिन्यूशन है that is called as dorsalis pedis artery. क्योंकि जैसे ही आप एंकल जॉइंट को क्रॉस करोगे, देखो हाथ लगा के, उसके बाद में ना डॉर्सम ऑफ फुट शुरू होता है. एंटीरियर पार्ट ऑफ लेग खत्म हो जाता है और डॉर्सम ऑफ फुट शुरू होता है. इसके लिए सेम कंटिन्यूशन जो है आर्टरी का, उसको उन्होंने कहा डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी. ये देखो सामने से ऐसे पास हो रही है. तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा दिखाता हूँ तुमको मैं कैसे हुआ. इंटरेस्टिंग है. तो इस तरह से ये पोस्टीरियर पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी. ये पोस्टीरियर पार्ट, पॉप्लेटियल सरफेस वगैरह ये सब आपने देखा है. और यहाँ से एंट्री हुई थी फीमोरल आर्टरी की, फिर पॉप्लेटियल आर्टरी बन गई थी. ये पीछे की तरफ पहले देखा होगा आपने पॉप्लेटियल आर्टरी, पॉप्लेटियल वेन, यहाँ पे ऐसे देखा था. तो ये पॉप्लेटियल आर्टरी यहाँ तक आती है. ये जो मार्जिन है और सोलियल लाइन, तो ये जो दिख रही है आपको नी जॉइंट को क्रॉस करके इस लाइन तक आपकी पॉप्लेटियल आर्टरी आती है. ये आर्टरी रिफिल में यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. और पॉप्लेटियस मसल ऐसे ही है. पॉप्लेटियस मसल भी यहाँ तक ही है.
तो वो क्या बोलते हैं कि लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटेस मसल, मेरे हाथ का जो लोअर बॉर्डर है उसको देखो आप, तो पॉप्लिटेल आर्टरी वहाँ पे खत्म हो जाती है और उसके दो दो ब्रांचेस निकलती है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ फीमर को, और टिबिया और फिबुला है मेरे पास। ये टिबिया फिबुला ऐसे दिख रहा है आपको, और यहाँ से ब्रांच निकलेगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। अब दोनों के बीच में इंट्राशियस मेम्ब्रेन रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा ये, और उसको पियर्स करके फिर ये ऐसे एंटीरियरली आएगी। स्टेप नंबर 2, इट pierces the interosseous membrane and appears on the anterior compartment of the leg and runs downwards। तो यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड डाउनवर्ड ऐसे रन करेगी, ऐसे 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 रन करेगी, यहाँ पे आएगा आपका एंकल जॉइंट। यहाँ पे ये ऐसा एंकल जॉइंट भी आपको दिखेगा। फिर टिबिया फिबुला को मैं हटा देता हूँ। जैसे एंकल जॉइंट क्रॉस हो गया तो आगे जो जा रही है दैट इज अ डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। आगे चल के फर्स्ट और सेकेंड मेटाटार्सल के बीच में वो वहाँ तक जाएगी और फिर पियर्स करके नीचे जाएगी, वो अलग बात है, दैट इज अ डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। लेकिन एंकल जॉइंट तक एंटीरियर टिबियल आर्टरी। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो। ये देखो वैसा ही दिखाया है। इट बिगिंस बिहाइंड द अपर पार्ट ऑफ द टिबिया, जो बिहाइंड मतलब पोस्टीरियर पार्ट है टिबिया का, वहाँ से शुरू हुई थी अभी, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटियस मसल, मैंने दिखाया था आपको। देन इट पियर्सेस द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, कैसे पीछे से हमने पियर्स किया, एंड एंटर्स इनटू द फ्रंट ऑफ लेग। इट रन्स डाउनवर्ड्स वर्टिकली अप टू द एंकल, सामने आने के बाद, एंटीरियरली आने के बाद इट रन्स डाउनवर्ड्स वर्टिकली अप टू द एंकल। इट एंड्स इन फ्रंट ऑफ एंकल जॉइंट by continuing as a डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। एंड्स मतलब वो खुद खत्म नहीं होती, उसका कंटिन्यूशन आगे चलता है। हम एनाटॉमी में बोलते भी है, जागा बदल ली नाव बदल ला। आपके बैच में बोला कि नहीं पता नहीं, लेकिन जागा बदल ली नाव बदल ला। जब तक एंटीरियर कंपार्टमेंट में थी तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी थी, और जब डॉर्सम ऑफ फुट के ऊपर आ गई तो डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी बन गई। ये देखो, अब सुंदरता क्या है, ये टॉपिक मैंने साथ में क्यों लिया, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले जो मसल्स आपने देखे रहते हैं, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस वगैरह वगैरह, तो इसके रिलेशन में वही मसल्स आएंगे और ये ब्रांचेस भी उसी मसल को देंगी। तो दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेशंस, डीप पेरोनियल नर्व क्रॉसेस इट फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड। सबसे पहले मुझे डीप पेरोनियल नर्व याद रखनी पड़ेगी। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की आर्टरी है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और वहां की नर्व है डीप पेरोनियल नर्व। आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि कैसे कॉमन पेरोनियल नर्व गिव्स ब्रांचेस, सुपरफिशियल एंड डीप पेरोनियल ब्रांच। फिर जब हमने मसल देखे, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल देखे हमने, सारे मसल दे आर ऑल सप्लाइड बाय डीप पेरोनियल नर्व। मतलब बार बार बोल के आपको ये याद हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पे एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व है, तो डीप पेरोनियल नर्व है। तो फिर एंटीरियर टिबियल आर्टरी के रिलेशन में कौन सी नर्व आएगी, वही आएगी डीप पेरोनियल नर्व। तो ऐसा लॉजिक रहता है एनाटॉमी में, आपको इसके रिलेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो डीप पेरोनियल नर्व क्रॉसेस इट फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड। ये जो है ऐसे लैटरल 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 चल के फिर मीडियली आ रही है, फिर एक समय ऐसा आता है नीचे फिर लैटरली चली जाती है। इन द अपर पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ लेग, आर्टरी रिमेन्स बिटवीन द tibialis anterior एंड extensor digitorum longus। ये बाद में रिवीजन के समय आप अच्छी तरह से करना।
मसल्स जिस तरह से हमने दिखाया है, tibialis anterior and extensor digitorum longus, जो अभी ये डायग्राम आपने देखी थी, ये इट्स ब्यूटीफुल वन। तो सुंदरता है कि सेम जो पहला टॉपिक है वही काम में आता है। अब मान लेते हैं कि आर्टरी यहाँ से निकल के आई होंगी नीचे की तरफ, तो सबसे पहले इट रिमेन्स बिटवीन द tibialis anterior एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। मतलब मेरा लॉजिक ये है कि वही मसल्स जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की है वही मसल्स, बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं, ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इट रिमेन्स बिटवीन द tibialis anterior एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। थोड़ा नीचे आने के बाद इन द मिडल पार्ट ऑफ द लेग इट इज बिटवीन द tibialis anterior एंड एक्सटेंसर hallucis longus। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्सटेंसर hallucis longus भी है। हाँ, उन्होंने क्या किया है ना, इसको कट किया है, तो tibialis anterior का टेंडन को यहाँ पे जोड़ दो आप, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। वो इसको जोड़ दो, ये देखो tibialis anterior है और ये ऊपर भी tibialis anterior लिखा हुआ है। तो जो मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट में इट इज बिटवीन द एक्सटेंसर hallucis longus एंड tibialis anterior। tibialis anterior कॉमन है। एक समय ऐसा भी आता है जब एक्सटेंसर hallucis longus उसको ऊपर से क्रॉस करती है। और जब लोअर पार्ट में आते हैं, आप देख रहे हो इन द लोअर पार्ट इट इज बिटवीन द एक्सटेंसर hallucis longus एंड एक्सटेंसर digitorum longus। वही एक्सटेंसर डिजिटोरम जिसका टेंडन ऊपर से नीचे आया है, उन्होंने बीच में कट कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि आप 4-5 बार डायग्राम की प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके रिलेशन को समझो। हर बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उस समय रिलेशंस पढ़ना। In the lower part, it remains between the extensor hallucis longus and extensor digitorum longus. In front of the ankle, last point जब उसका आता है, it remains between the lateral and medial malleolus, deep to the extensor reticulum and superficial to the capsule of ankle joint. क्योंकि वहाँ एंकल जॉइंट के सामने ही वो खत्म हो रही है, तो वहाँ प्रेस करके आप देखोगे तो एंकल जॉइंट का कैप्सूल आएगा ना। और एक्सटेंसर रेटिकुलम जो अभी हमने ऊपर देखा है, उसको भी लेके आना पड़ेगा इधर, उस डायग्राम को। एक्सटेंसर रेटिकुलम, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये खास करके आप लोगों को ही पता रहेगा कि कौन सी डायग्राम कहाँ ड्रॉ करनी है। ये देखो कैसा आता है, लोअर पार्ट में यहाँ पे डीप पेरोनियल नर्व भी दिख रही है और सुंदर डायग्राम है। पूरा रिलेशन एग्जामिनर को समझ में आ जाता है, पर्टिकुलरली एट द एंकल। और नया कुछ नहीं करना पड़ता है। जो हमने एक्सटेंसर रेटिकुलम के लिए प्रिपरेशन किया था वही चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है। इसके डायग्राम का भी प्रैक्टिस करो अच्छे से। देन ब्रांचेस भी इजी है, आप लॉजिकली मेरे साथ रहो। हम एंटीरियर कंपार्टमेंट में हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। रिलेशन में भी वही मसल्स हैं और ब्रांचेस भी उसी मसल को दिया है। tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus एंड पेरोनियस टर्शियस। इसके लिए मैंने पूरा कंपार्टमेंट साथ में लिया है, सिंगल लेक्चर। सेम मसल्स है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग है और एंटीरियर टिबियल आर्टरी उसको सप्लाई कर रही है। अब मसल के बाद बारी होती है जॉइंट की।
तो एनास्टोमोटिक ब्रांचेस फॉर नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, अगर नाम नहीं भी याद में रहे तो जस्ट फॉर नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। नी जॉइंट के लिए क्या होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट ब्रांच, एंड फॉर एंकल जॉइंट एंटीरियर मीडियल मैल्यूलर एंड एंटीरियर लैटरल मैल्यूलर। यहाँ पर हमने ऐसे दिखाया है इसको, एंटीरियर लैटरल मैल्यूलर ब्रांच, एंटीरियर मीडियल मैल्यूलर ब्रांच, क्योंकि वो एंकल जॉइंट के पास आपके मैल्यूलस है ना, मीडियल मैल्यूलस लैटरल मैल्यूलस। तो ये भी टॉपिक इजी है। यहाँ पर हम रोकेंगे, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे बोल सकते हो।